हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम हियर विथ न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको पूरी 12th की फिजिक्स में मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिफोर starting discussion of this topic, I am requesting to you, when you listen, when you see this YouTube channel Interaction with Physics, please subscribe it, like it and make their own comment। प्यारे बच्चों, किसी ट्यूब को बनाने में, आपके लिए लेक्चर तैयार करने में टीचर को कुछ काम करना पड़ता है, नीड टू डू सम वर्क। और उस काम को प्रोत्साहन देने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। और आपका सपोर्ट आपके कमेंट से हो सकता है, आपके सब्सक्रिप्शन से हो सकता है, आपके लाइक से होता है। आई होप यू विल डू इट फॉर मी एज वेल एज फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अगर मेरा लेक्चर अच्छा बनेगा, उसे आप देखेंगे, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इन बातों के साथ हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका चार्ज कितना है, -q एंड +q। -q पॉइंट A पर है और +q क्या है, पॉइंट B पर है। उनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2a। और सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एज डाइपोल लेंथ। मीन्स AB इज इक्वल टू 2a, इसे हम क्या कहेंगे, डाइपोल लेंथ। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट लाइज इन प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। इस तरह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की चार्ज की तरफ होती है, दैट इज ए -q है, और ये क्या है, +q है। तो डाइपोल मोमेंट P देखिए A से B की तरफ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। जैसे A पर निगेटिव चार्ज है -q, B पर पॉजिटिव चार्ज है +q, तो डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन A से B की तरफ एरो से दिखाया गया। A और B दैट इज -q और +q के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल लेंथ। अब देखिए, ये डाइपोल व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। ये जो देखिए यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल लाइन, दिस यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल लाइन्स हैं। और ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल लाइन अगर है तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, यूनिफॉर्म है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। हमारा जो डाइपोल है वो भी कहाँ है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। मीन्स प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P और प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E both coincide with each other, that is in the plane of white board। देखिए, P और E के बीच का एंगल, ये P की डायरेक्शन हो गई और ये क्या हो गई, E की डायरेक्शन हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें, दिस बिकम व्हाट, 90 डिग्री। टेक्नोमेट्री का यूज करेंगे आप, इस AC का वैल्यू 2a sin थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पीछे से लाएंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज F इज इक्वल टू व्हाट, QE। अब पॉजिटिव चार्ज है +q, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, +q
Q इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो F इज इक्वल टू व्हाट, माइनस क्यू इंटू ई। देखिए तो ये जो प्लस क्यू है, व्हेन इंटरैक्ट विथ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड नोटिस दिस फोर्स along the direction of field. This minus q when interact with uniform electric field, it notice what, force minus QE, that is the opposite to electric field. अब आप देखिए ये जो हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस है माइनस क्यू और प्लस क्यू से कंपोज हुआ, जिसे हम डाइपोल कह रहे हैं, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दिस वन से F1, दिस वन से व्हाट F2। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, Q इंटू ई, क्यू इंटू ई, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसलिए अगर हम पूछें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन electric dipole placed in uniform electric field, F net इक्वल टू व्हाट, एक फोर्स है प्लस क्यू ई और दूसरा फोर्स क्या है, माइनस क्यू ई। दोनों को सम कर दें और एफ नेट इक्वल टू व्हाट, 0। मीन्स यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कि इफ वी पुट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform external electric field, net force acting on electric dipole will be equal to 0. Net force acting on electric dipole will be equal to 0. एक बात दे देगा, no translation motion, means ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेज है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ेंगे, ये जो माइनस क्यू यू का लाइन ऑफ एक्शन, माइनस क्यू यू इस लाइन पर एक्ट कर रहा है और प्लस क्यू यू जो फोर्स है इस लाइन पर एक्ट कर रहा है। मीन्स दो फोर्सेस तो हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। व्हाट आई एम सेइंग, ये जो डाइपोल है हमारा, उसके पास दो फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डिफरेंट कहाँ है कि माइनस क्यू ई इस लाइन पर एक्ट कर रहा है और प्लस क्यू ई इस लाइन पर एक्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे फोर्स दिस वन एंड दिस वन हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। और अगर दो फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, बट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दे मस्ट कॉन्स्टिट्यूट टॉर्क। 11th क्लास चैप्टर 7 का कॉन्सेप्ट कि अगर दो फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, दे मस्ट कॉन्स्टिट्यूट टॉर्क, लेकिन कंडीशन क्या जोड़नी पड़ेगी कि उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, अलग अलग हो, और यहां पर उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। माइनस क्यू यू अगेन इस लाइन पर ऐड करेगा, प्लस क्यू यू इस लाइन पर ऐड करेगा। तो अब हम यहां कहेंगे कि दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges minus q plus q separated by distance AB is equal to 2a placed in uniform external electric field E have no net force, notice 0 net force, have no translation motion
both the forces are equal in magnitude, opposite in direction, having different line of action, they constitute torque. अब they constitute torque, तो इस कंडीशन में जो टॉर्क का फॉर्मूला है मींस टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field. टॉर्क इज इक्वल टू, फार्मूला है टॉर्क का फार्मूला इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर दिस फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर दिस फोर्स, दैट इज व्हाट मॉडुलस ऑफ प्लस माइनस QE multiplied by perpendicular distance between their line of action of force, multiplied by what? Perpendicular distance between their line of action of force. तो एक का लाइन ऑफ एक्शन ए है, दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन ए है और उनके बीच का डिस्टेंस ए है AC, और उसका वैल्यू क्या है 2A sin थीटा, दैट इज व्हाट 2A sin थीटा। अब देखिए टॉर्क इज इक्वल टू QE 2A sin थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे Q 2A E sin थीटा, Q into 2A, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब इसे हम लिख देंगे P E sin थीटा। अब ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाले टॉर्क का मैग्नीट्यूड देगा, और हमें जानते हैं वी नो दैट टॉर्क इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें मिल गया है, डायरेक्शन हमें निकालना है, डायरेक्शन हमें जानना है। इसको पहले हम लिख देते हैं, दिस इज डायरेक्टेड along outward normal to plane of whiteboard। अब जरा देखिए, हम व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, यहां पर हमने फिगर बनाया इस तरह से, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन along आउटवर्ड नॉर्मल, मीन्स बाहर की तरफ। आप कॉपी पर लिखेंगे, आप प्लेन ऑफ पेपर में लिखेंगे तो आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर लिख देंगे। इतना चेंज आप करेंगे काइंडली, आई होप। जो हम लिख रहे हैं प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, आप क्या लिखेंगे प्लेन ऑफ पेपर। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन फाइंड आउट कैसे करें, कैसे समझेंगे। देखिए, अगर हम इसे सेंटर ऑफ डाइपोल ले लें, ओ ओरिजिन, तो ये जो है ओ बी आर का काम करेगा, आर का डायरेक्शन, और एक इसका काम करेगा एफ का डायरेक्शन, यहां दिखाया है आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। देखो, ये आर का डायरेक्शन, ये क्या हो गया एफ का डायरेक्शन, आर क्रॉस राइट हैंड लगाइए, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। इधर आइए, इसके लिए देखिए माइनस क्यू ई का लाइन ऑफ एक्शन ए है, ए ओरिजिन है, तो ए आर का काम करेगा भाई। अब ये आर का काम करेगा तो आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। तो अब हमें यहां पर ये मिल गया
कि टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू वाइट ऑफ बोर्ड आउटवर्ड नॉर्मल, और वेक्टर फॉर्म में अगर इसे हम लिखें तो अब हम इसे कहेंगे P क्रॉस E। P क्रॉस E डायरेक्शन मिला लीजिए, ये P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन, P क्रॉस E 11th क्लास कॉन्सेप्ट। ये हो गया। अब जरा देखिए ये टॉर्क क्या करेगा। अब आपको पता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, टॉर्क। तो ये जो टॉर्क है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करेगा, घुमाएगा। घुमाएगा तो किधर ले जाएगा, देखिए अगेन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, पी ई साइन थीटा। देखो बेटा ये पी ई साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू व्हाट 0 और थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, P पैरेलल टू E, देन टॉर्क इक्वल टू व्हाट 0। अगर P जो है E के पैरेलल हो जाए, P क्या हो जाए, E के पैरेलल हो जाए, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टॉर्क है ट्राई टू एलिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल along द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का सेंस कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, लेकिन टॉर्क विल एक्ट। नेट फोर्स 0 होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन विल बी with electric dipole, but there will be what, rotatory motion, rotational motion। और उस रोटेशनल मोशन में क्या होगा, जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक डाइपोल को एलिन करेगा, मींस उसका अप्रोच होगा कि P और E दोनों क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, और उस कंडीशन में नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दैट विल बी व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी अगर P और E पैरेलल टू ईच अदर तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में अब तक हमने डिस्कस किया कि डाइपोल कहां रखा है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। कंक्लूजन के तौर पर लेंगे कि ऐसी सिचुएशन में नेट फोर्स विल बी 0, नो ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन देयर विल बी व्हाट, टॉर्क। देयर विल बी व्हाट, टॉर्क। और वो टॉर्क क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग एलिम करने का अप्रोच करेगा, प्रयास करेगा। यहां पर एक बात हम और बता दें कि हमने अपनी चॉइस से इसको ओरिजिन ले लिया। देखिए जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम बिकम्स 0, यहां पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम बिकम व्हाट, 0। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। विद दिस आई एम प्रोसीडिंग दिस लेक्चर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए क्या है, अब हम करेंगे, सिचुएशन को थोड़ी सी बदलेंगे। अब हम ये सिचुएशन ले रहे हैं फर्स्ट कि P पैरेलल टू E, बट E increases their magnitude। in the direction of P।
देखिए ये डायरेक्शन है ई का और यही डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। अब हमने एक डाइपोल रख दिया, ए माइनस क्यू और ए क्या हो गया प्लस क्यू। यहाँ की फील्ड क्या है E1 और यहाँ की फील्ड क्या है E2। अब देखिए ये फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा F2 कह लें, दैट इज व्हाट प्लस Q E2। यहाँ जो फोर्स लगेगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो फोर्स है फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ निगेटिव चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के क्या होगा निगेटिव। इसे हम क्या कहते हैं अपोजिट, दैट इज माइनस Q E1। देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ E1। और इसका मतलब क्या हो गया भाई, तब मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज ग्रेटर देन व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ F1। ए फोर्स क्या होगा ज्यादा होगा और ए फोर्स क्या होगा कम होगा। अब यहां से हम बात करेंगे F नेट, F1 प्लस व्हाट F2। दो फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अपोजिट इन डायरेक्शन बट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन ए लार्जर वन है और ये क्या है स्मॉलर वन है, तो ये जो रिजल्टेंट है नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो। और डायरेक्शन क्या होगी अलोंग दिस का मतलब क्या है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, एंड इट एक्ट अलोंग इंक्रीजिंग फील्ड। मीन्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा नेट फोर्स काम करेगा। ये सिचुएशन है P पैरेलल टू E। अगेन आई एम सेइंग कि अगर मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दूं तो और E इंक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन क्या है P का है, जैसे देखो ए माइनस Q ए प्लस Q, P का डायरेक्शन यही हो गया टुवर्ड्स राइट, तो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड भी क्या है टुवर्ड्स राइट, नेट फोर्स क्या है टुवर्ड्स राइट। क्लियर कट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज व्हाट टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज व्हाट टुवर्ड्स राइट। कंक्लूजन क्या निकला कि इफ वी प्लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन P and E are parallel to each other and direction of P is along the direction of E, then this electric dipole notice net force and this net force will be along the direction of increasing field। लेकिन फोर्स जीरो नहीं हुआ, दो फोर्सेस हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन, ये जो फोर्स है इसी लाइन पर एक्ट करेगा, दूसरा फोर्स है ये भी क्या है इसी लाइन पर एक्ट करेगा। दो फोर्सेस हैं लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है सेम है। और अगर दो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन दे कंस्टिट्यूट नो टॉर्क। Two forces having same line of action acting on same system constitute no torque, means इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। दूसरी सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं जरा।
दूसरा देखते हैं हम, P is एंटी पैरेलल टू E सिचुएशन। ये देखिए, ये E का डायरेक्शन है और हमारा जो डाइपोल है एंटी पैरेलल, मीन्स ए क्या हो गया माइनस क्यू और ए क्या हो गया प्लस क्यू। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम ले लें E1, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या ले लें E2, और हम ये कहते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। डायरेक्शन ऑफ देखिए, ये किसका डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि E2 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन व्हाट E1। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। इन दोनों क्या हो गए अपोजिट हो गए, मीन्स एंटी पैरेलल। अब जरा देखिए, ये जो प्लस Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से फोर्स along the direction of field F1 equal to plus Q E1। ये माइनस Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से इंटरैक्ट करेगा, लेकिन निगेटिव होने से इस पर जो फोर्स लगेगा माइनस Q E2, लेकिन अपोजिट टू फील्ड इधर लगेगा। अब दो फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स ए है, दूसरा फोर्स क्या है ए है, लेकिन हमने कहा E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और E1 का मैग्नीट्यूड क्या है कम है, यानी F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और F1 का मैग्नीट्यूड क्या है कम होगा। तो अगर F2 का मैग्नीट्यूड कम होगा और ज़्यादा होगा और F1 का कम होगा, तो नेट फोर्स F1 प्लस F2 नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट टू फील्ड, या ये कह लें अपोजिट टू व्हाट डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। देखिए, एंड डायरेक्टेड अलोंग opposite to decreasing direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर हम टॉर्क की बात कर लेंगे सेम टाइम। देखिए, प्लस Q E1 की डायरेक्शन यही है, इस लाइन पर है, तो माइनस Q E2 की डायरेक्शन क्या है इस लाइन पर है। मीन्स अगेन both the forces having same line of action, both the forces having same line of action means what? Two forces having same line of action cannot constitute torque। अब इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा विथ रिक्वेस्ट कि प्लीज subscribe this channel, like it and make their own comment for improvement of lecture as well as channel. It's okay. Bye.